हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आप लोग देख रहे हैं जीएनएम थर्ड ईयर का वीडियो नंबर 18वां CHN2 मीन्स कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 का। तो आप लोग को पता है कि अपना सिलेबस लगभग लास्ट में आ चुका है थर्ड ईयर के लिए। तो अभी मुश्किल से आपके दोनों सब्जेक्ट में 2 से 3 वीडियो और आएगा, बस आपका जो है कहानी समाप्त हो जाएगा, थर्ड ईयर का कंप्लीट सिलेबस समाप्त हो जाएगा। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, जितना मैं पढ़ाया हूँ उसके अंदर से ही आएगा। बहुत दिनों से सिलेबस चल भी रहा है, बीच में कुछ दिन बंद कर दिए थे जहाँ पे ऑब्जेक्टिव करा रहे थे। तो कोई नहीं, चलिए अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, जो बच्चे खुचे क्वेश्चन हैं उसको कर लेते हैं। तो आज का वीडियो हमारा 18वां नंबर है लॉन्ग क्वेश्चन का। ऐसे तो बहुत सारे वीडियो हो चुके हैं, बट लॉन्ग क्वेश्चन का हमारा 18वां वीडियो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 का जीएनएम थर्ड ईयर के लिए। तो देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके जीएनएम थर्ड ईयर में, आपके जीएनएम फर्स्ट ईयर से है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जब पढ़िएगा, बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके फर्स्ट ईयर से ही रिलेटेड है। तो ज़्यादा भारी आपके कौन सा है, मिडवाइफरी एंड गायनकोलॉजी है। इसमें अटर पटर बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे, जिसको मेहनत करना है। क्वेश्चन यहाँ से भी ज़्यादा जो है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आगे आएंगे, समझ गए। तो चलिए समझिए। सबसे पहले कहता है व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा का क्या उद्देश्य है। विभिन्न व्यावसायिक रोगों की सूची बनाइए। माय डियर, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि आखिर यह ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस होता क्या है, मीन्स व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा होता क्या है, ये पूछेगा। साथ में विभिन्न व्यावसायिक रोगों की सूची बनाएं। तो जब आप इसके उद्देश्य को समझ जाइएगा तो ऑटोमेटिक समझ जाइएगा कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस है क्या, समझ गए ना। तो चलिए इसके उद्देश्य को देखते हैं कि आखिर यह ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस, समझ गए ना, व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा का क्या उद्देश्य है, समझ गए। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट है, व्यवसाय में कार्यरत श्रमिकों व कार्मिकों में विभिन्न व्यवसाय जनित विकारों व दुर्घटनाओं की रोकथाम करना। अब आप लोग देखते होइएगा कितना व्यक्ति लोहा फैक्ट्री में काम करता है, स्टील फैक्ट्री में काम करता है, समझ गए, या ईंट भट्ठा में काम करता है, या फिर पत्थर तोड़ने वाला। बहुत सारे अलग अलग जो है व्यवसाय है और श्रमिक है, तो वो सब अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। तो सब के बिना सब जरूरी है, समझ गए ना। एक दूसरे से सब रिलेटेड है, काम नहीं करेगा तो कैसे ईंट बनेगा, मकान बनेगा, समझ गए। अगर कोई पत्थर नहीं तोड़ेगा तो कैसे छोटे छोटे गिट्टी और जो है आपके घर में जो चूना सीमेंट लगता है वो सब बनेगा। तो सब का अपने अपने जगह पर काम करना जरूरी है, लेकिन इन सब को देख रेख भी करना जरूरी है। अगर मान गए इन क्षेत्रों में कोई श्रमिक या कार्मिक काम कर रहा है, जिनके लिए स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, उनको इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता है, तो इनके विकारों और इनके दुर्घटनाओं को रोकथाम करने के लिए यह ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस है। जो व्यवसाय में रहते हुए अगर कोई काम अपना करता है और दुर्घटना हो जाता है, जख्म हो जाता है, तो उसको जो है यहाँ पे सेवा इसी ऑक्यूपेशनल स्वास्थ्य सेवा के जरिए ही दिया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा है, व्यवसाय में कार्यरत जो भी लेबर है, श्रमिक है या कार्मिकों है, उनका स्वास्थ्य कर व सुरक्षात्मक वातावरण उपलब्ध कराना। अब इसका एक उद्देश्य ये भी है कि जितने भी काम कर रहे हैं व्यवसाय में, ऑक्यूपेशनल अपने अपने व्यवसाय में जो भी श्रमिक कार्मिक काम कर रहे हैं, उनको स्वास्थ्य के लिए सुरक्षात्मक वातावरण उपलब्ध कराना भी इस सेवा का एक उद्देश्य है। व्यवसाय में कार्यरत जो भी श्रमिक है, जो भी कार्मिक है, उनके उत्पन्न रोगों का शुरुआती अवस्था में निदान कर उन्हें उपयुक्त उपचार उपलब्ध कराना। जैसे जो कोयला में काम करता होगा तो देखते हुए कोयला जलता है, उससे कितना दुर्गंध निकलता है, और जो वहाँ पे काम करता है तो उस डायरेक्टली उसके संपर्क में है, नज़दीक में है, तो उसको जो है उस प्रकार के रोग होना जाहिर सी बात है, बड़ी आसानी से रोग हो जाएगा। तो वैसे श्रमिक और कार्मिक जो अपने व्यवसाय में काम कर रहे हैं, उनको शुरुआती अवस्था में ही उनके रोगों को पहचान करना और उपचार करना, उपलब्ध कराना, ये सेवा का एक उद्देश्य है। व्यवसाय में जो भी कार्यरत श्रमिक है, कार्मिक है, उनको स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले कारकों से बचाना। अब जो अपने व्यवसाय में काम कर रहे हैं श्रमिक, उनको कोई अन्य निगेटिव प्रभाव न पड़े इस रोग का, आगे चलकर इनसे बचाना भी जो है इस सेवा का मकसद है। आगे है, व्यवसाय में कार्यरत जो भी श्रमिक कार्मिक है, उनका सामाजिक स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक स्तर को उच्चतम बताना। अब हम लोग जानते हैं कि स्वास्थ्य का स्तर ही अर्थ ही होता है कि सामाजिक, शारीरिक और मानसिक सभी तरीके से जो है बेहतर पाना ही जो है स्वास्थ्य का एक अच्छा अवधारणा है। सभी श्रमिकों व कार्मिकों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, विभिन्न व्यावसायिक रोगों की जटिलता के बारे में बताना। मतलब जितने भी कार्मिक अपने क्षेत्र में व्यवसाय में कार्यरत है, उन सबको स्वास्थ्य शिक्षा देना, उनसे रिलेटेड कौन कौन से उनके व्यवसाय से रिलेटेड जो है रोग होगा, उसका क्या जटिलता होगा, इसके बारे में बताना। जैसे कोई अगर कोयला वाला
खदान में कोई कोयला जो है विभाग में उद्योग में काम कर रहा है, तो उसको कोयला से संबंधित कौन कौन से किस्म का बीमारी हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, उससे कैसे बचेंगे, उससे क्या जटिलता है, इन सब के बारे में जो है उनको बताना। रोग व दुर्घटना से पीड़ित कार्मिकों को पुनर्वास देना, मतलब अगर कोई मान के लोहा फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसको अचानक से पैर टूट गया, हाथ एक कट गया, इस प्रकार से होता है घटना बड़े बड़े उद्योगों में, बड़े बड़े व्यवसायों में, तो उनको जो है रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास देना, जहाँ पे उनका ज़िंदगी जीने के लिए सिखाया जाता है कि अब आप दुर्घटना ग्रसित हो चुके हैं, आप एक पैर हाथ खो चुके हैं या आपका ये चीज़ें गड़बड़ हो चुका है, तो कैसे आप ज़िंदगी को आगे तरह जिएंगे, इसके लिए पुनर्वास जो है में बताया जाता है ऐसे पीड़ितों को। तो ये सब जो है सेवा उपलब्ध कराना ही जो है इसका उद्देश्य होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस का, यानी व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा का मतलब ही है कि वे श्रमिक क्रमिक जो अपने व्यवसाय में अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनसे संबंधित अगर कोई आवश्यकता है, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बीमार हो जाए या बीमार होने वाला हो, तो उन सबको सेवा प्रदान करना ही जो है इस सेवा का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है। आगे चलिए, आगे और भी इससे रिलेटेड प्रश्न है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब आप यहाँ पे जो देख रहे हैं माय डियर, कह रहा है ऑक्यूपेशनल डिजीज मतलब व्यावसायिक रोग कौन कौन सा है। आपके ऊपर में कहा है ना कि व्यावसायिक रोगों को सूची बनाइए। तो व्यावसायिक रोग अथवा मुख्य व्यावसायिक आपदाएं निम्न प्रकार है। तो व्यावसायिक रोग कौन कौन सा है, यह एक आपदा के रूप में भी होता है, देख लीजिए। ऐसे कार्यस्थल जहाँ ताप, शीत, शोर, पराबैंगनी किरणें, आयनी किरणें आदि का इस्तेमाल होता है, वहाँ निम्नलिखित रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अब देखिए, ऐसे ऐसे कार्यस्थल जहाँ पे जो श्रमिक या क्रमिक काम करते हैं, जहाँ पे ताप का उपयोग किया जाता हो, थर्मल प्लांट में, समझ गए। जहाँ पे शीत का मतलब बिल्कुल वो एरिया ही ठंडा से भरा हो, समझ गए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है हल्ला गुल्ला शोर वाला काम हो। पराबैंगनी किरणें का यूज हो, अल्ट्रा वायलेट जो है रे का यूज हो, समझ गए। आयनी किरणें का यूज हो। ऐसे क्षेत्र में काम करने वाले को निम्नलिखित रोग हो सकते हैं। कौन कौन से रोग, और चलिए हम दिखाते हैं। जो जिस क्षेत्र में काम करे और उस क्षेत्र में अगर उस प्रकार का रोग हो जाए, वही व्यावसायिक रोग होता है, समझ गए। यानी व्यवसाय में रहते हुए उस व्यवसाय से संबंधित रोग होना ही व्यावसायिक रोग कहलाता है, समझ गए। जैसे कोई ताप के क्षेत्र में काम कर रहा है, उसको जल जाएगा तो बर्न वाला हो जाएगा। हीट स्ट्रोक लगता है, समझ गए। निर्जलीकरण होता है, समझ गए ना। मसल्स क्रैम्प होता है, ट्रेंच फूट होता है। शीत गलन, ये ठंडा वाला इलाका में शीत गलन होता है। हाइपोथर्मिया मतलब तापमान बहुत कम हो जाता है। शोरगुली वाले इलाका में काम करेगा तो उसको डिफनेस, बहरापन होगा, सिर दर्द होगा। अल्ट्रा वायलेट से स्किन कैंसर होता है। आयनिक रे से जो है इनफर्टिलिटी, बांधता होता है। तो इन सब जो है उसके व्यवसाय में रहते हुए ये रोग होता है, जो ऊपर में बताया गया है वही ये रोग सब हो सकता है किसी भी व्यवसाय में अगर कोई काम करेगा तो, ठीक है। ये हो गया। दूसरा रोग आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ऐसे कार्यस्थल जहाँ रासायनिक व धात्विक पदार्थ जैसे सीसा, पारा, आर्सेनिक आदि का प्रयोग होता है, वहाँ निम्नलिखित रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अब होता यह है कि बहुत सारे ऐसे औद्योगिक सब है, फैक्ट्री सब है, जहाँ पे शीशा का, पारा का, समझ गए ना, आर्सेनिक का इस्तेमाल होता है। तो इन सब का इस्तेमाल जहाँ फैक्ट्री में होता है, वहाँ पे कोई ना कोई तो आदमी श्रमिक सब जरूर काम करता है। तो वो सब काम करता है तो उनको भी जो है जटिलता, रोग होता है इन सब चीज़ों से। तो उनमें कौन रोग होगा, हेडेक होगा, व्यावसायिक मोतियाबिंद होगा, समझ गए। हृदय असमानता, हार्ट एब्नॉर्मलिटी हो सकता है। गर्भवती महिला में गर्भपात हो सकता है। समय पूर्व प्रसव हो सकता है। नवजात में जन्मजात विकृतियां हो सकती है। अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एम्फाइसमा हो सकता है, क्षय रोग हो सकता है, आदि चीज़ें जो है इन सब चीज़ों में, इन सब विभागों में काम करने वाले को ये सब रोग हो सकता है, और यही सब जो है व्यावसायिक रोग होता है, समझ गए। आगे चलिए, आगे एक एक करके इंग्लिश हिंदी साथ में दिया गया। अब हमारे यहाँ पे तीसरा पॉइंट है आपके सामने, ऐसे उद्योग जहाँ से निकलने वाली धूल शरीर में निम्नलिखित रोग उत्पन्न करती है। मतलब कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जहाँ पे आपके धूल कण निकलते हैं, समझ गए, और उनसे भी जो है रोग होता है। जैसे कोई कोयला फैक्ट्री में काम करेगा तो उससे धूल निकलता है, तो उससे एंथ्राकोसिस होता है रोग। गन्ने के फैक्ट्री में, गन्ने के जो मिल होता है उसमें काम करने वाले को उससे रेशे से धूल निकलता है, उसे बेगासिस रोग होता है, समझ गए। रुई या कपास के धूल से बाइसाइनोसिस होता है। सिलिका की धूल से सिलिकोसिस होता है। एस्बेस्टस धूल से एस्बेस्टोसिस होता है। तो ये सब जो है एक विशेष जो है आपके उद्योग में काम करने से वहाँ से जो धूल निकलता है, छोटे छोटे
और उसके अपने श्वसन के जरिए जो वहाँ के कर्मचारी अपने अंदर लेंगे उनको तो बीमारी होगा ही, तो उनमें जो है ये सब बीमारी उनके उद्योग से, व्यवसाय से रिलेटेड होता है। समझ गए? आगे है चौथा है, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कीटनाशक बनाने वाले उद्योग में रसायन पॉइजनिंग, केमिकल पॉइजनिंग हो सकता है। कुछ विशेष व्यवसाय से कैंसर होना, जैसे त्वचा का कैंसर, रक्त कैंसर, फेफड़े का कैंसर भी होता है। बहुत ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उनको जो है कैंसर भी हो सकता है, जैसे त्वचा कैंसर, रक्त कैंसर, फेफड़ा कैंसर। समझ गए ना? ये सब चीज़ें हैं। आगे चलिए देखते हैं, यांत्रिक खतरे, जैसे मशीन से दुर्घटना होकर अस्थायी व अस्थायी विकलांगता आ जाना। जैसे बड़े बड़े सुनते होइएगा कि बॉयलर फट गया, इतना आदमी का डेथ हो गया, इतना आदमी विकलांग हो गया। तो ये सब कहीं ना कहीं उद्योग से रिलेटेड ही जो है आपके समस्या है। मनोसामाजिक रोग, जैसे चिड़चिड़ापन, भूख न लगना, कब्ज, न्यूरोटिक विकार, उच्च रक्तचाप आदि भी जो है ये सब चीज़ से व्यवसाय वाला रोग से हो सकता है। आठवां है अन्य व्यावसायिक रोगों में एंथ्रॉक्स, जूनोसिस, क्षय रोग व त्वचा शोथ आदि रोग भी शामिल है। मतलब अन्य भी व्यवसाय रोग होते हैं जिनसे एंथ्रॉक्स रोग, जूनोसिस रोग, टीबी, क्षय रोग, त्वचा रोग, ये सब जो है आपके हो सकते हैं। तो यही सब व्यवसायिक रोग है जिसका लिस्ट मैंने आपको बता दिया, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब आगे आता है आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इन व्यावसायिक रोगों को कैसे आप रोकथाम करेंगे, उपाय बताइए। ठीक है, तो इसको प्रिवेंशन करने का, ऑक्यूपेशनल डिजीज का प्रिवेंशन करने का कुछ जो है आपको रोकथाम करने का उपाय करना पड़ेगा। तो चलिए रोकथाम कैसे होगा देखते हैं। व्यावसायिक रोगों को रोकथाम करने का निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए जिससे आप जो है व्यवसाय में, फैक्ट्रियों सब में होने वाले रोगों से बच सकते हैं। पहला पॉइंट है नियुक्ति पूर्व परीक्षण। पहला तो ये कर लीजिए कि जब भी कोई कंपनी को ध्यान रखना चाहिए, अपने कर्मचारी को जब भी भर्ती करे तो किसी भी श्रमिक व कार्मिकों को व्यवसाय में नियुक्त देने से पूर्व परीक्षण करना चाहिए कि वह उस व्यवसाय के योग्य है या नहीं। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार उपयुक्त कार्य में लगाना है। अब मान गए कोई व्यक्ति है, जैसे जैसे देखते होइएगा कि पुलिस उलिस में जॉब के लिए उससे फिजिकल टेस्ट क्यों लिया जाता है? उससे फिजिकल टेस्ट इसीलिए लिया जाता है ताकि पुलिस का काम होता है दौड़ धूप करना, बहुत हर एक परिस्थिति में अपने आप को जो है ढालना पड़ता है, तो उसको जो है अपने हर एक परिस्थिति में ढालना पड़ता है। तो ऐसे में आपको जो एक नॉर्मल व्यक्ति को, जिसको विकलांग है, उसको पुलिस में अगर भर्ती कर देगा तो उससे कुछ हो पाएगा? उसके क्षमता के अनुसार वो जॉब है ही नहीं, उसके लायक है ही नहीं। तो इसलिए जो है नियुक्ति से पूर्व परीक्षण करें। एक कंपनी को, एक व्यवसाय में किसी को नियुक्ति करने के लिए उसके योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार उसे कार्य में लगाना चाहिए और इसके लिए नियुक्ति देने से पूर्व जो है उसका टेस्ट परीक्षण कर लेना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उसके लायक आदमी मिलेगा तो बीमारी होने की खतरा कम रहेगा। समझ गए? पहला पॉइंट। दूसरा है व्यवसायिक कार्य का परीक्षण करना। दूसरा है व्यक्ति को जिस कार्य के लिए चयनित किया जाए उसके लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। अब देखते होइएगा कि जॉब लगने के बाद जो है ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग क्यों दिया जाता है? ताकि उस इन्वायरमेंट में उस काम काज को अच्छे से कर सके, परफॉर्मेंस, इसके लिए जो है ट्रेनिंग दिया जाता है। तो व्यवसायिक कार्य का परीक्षण होता है, इसका ट्रेनिंग दिया जाता है। जो भी जॉब में जो भी चयनित किया जाए व्यक्ति, उसको जो है पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करेंगे जिससे व्यक्ति को नॉलेज रहेगा कि कब किस कंडीशन में अपने आप को बचाना है सिचुएशन में। तो इससे जो है रोग से या दुर्घटना से व्यक्ति बच सकता है। तो दूसरा पॉइंट, व्यवसायिक कार्य का ट्रेनिंग होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट है कार्यकाल में स्वास्थ्य आकलन। व्यवसायिक कार्य के दौरान नियमित रूप से स्वास्थ्य आकलन किया जाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के रोग का निदान किया जा सके। समय समय पर मेडिकल कैंप लगाकर सभी कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण, जैसे रक्त जांच, आंखों की जांच आदि करनी चाहिए और ये सब अच्छे अच्छे कंपनी में होता भी है। जहाँ जहाँ अच्छे अच्छे कंपनी है वहाँ पे महीने में, 2 महीने में शिविर लगता है और वह अपने कर्मचारियों को सभी चीज़ जाँच करवाता है, ब्लड वगैरह, और वह उससे पता लगता है कि किस व्यक्ति में कौन सा बीमारी है, तो उससे समय रहते पहले ही उसका जो है उपचार और निदान किया जाता है। तो कार्यस्थल में स्वास्थ्य का आकलन कैसे करेंगे? तो उसके लिए शिविर लगाता है कंपनी और अपने कर्मचारियों को सभी रक्त, आँख, सभी चीज़ों का जांच वगैरह करवाता है जिससे स्वास्थ्य के बारे में पता चलता है। तो यही स्वास्थ्य आकलन होता है कार्यकाल में। समझ गए? चौथा होता है चिकित्सीय उपचार। किसी प्रकार के रोग निदान होने पर पर्याप्त चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अब एक कंपनी में कोई लेबर काम कर रहा है
तो मान गए उसको थोड़ा मोड़ा अगर प्रॉब्लम आ गया, समझ गए, तो उसको जो है कंपनी का काम होता है कि उसको जो है उपचार करवाना चाहिए, अगर उसके बीमारी के बारे में पता चल गया है तो, समझ गए ना। तो ये चीज़ें होता है जिससे उसे और ज़्यादा गंभीर होने से रोका जाएगा। आगे है स्वास्थ्य शिक्षा देना। 5वां पॉइंट है स्वास्थ्य शिक्षा। श्रमिक तथा कर्मचारी को पर्याप्त स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए ताकि वह अपने आप को रोगों व दुर्घटनाओं आदि से बचा सके। बिल्कुल सही है। आप एक व्यावसायिक रोग के जो है रोकने का उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए एक श्रमिक और कर्मचारी को पर्याप्त स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए ताकि वह अपने आप को किसी भी रोग से या दुर्घटना होने से खुद को बचा सके। क्योंकि बड़े बड़े फैक्ट्री होता है, वहाँ पे बड़ा बड़ा रड सब, बड़े बड़े कितने कितने टन टन के जो है आपके रड सब, सामान सब उठाना पड़ता है, मशीन उठाता है। अब मान गए मशीन अगर अचानक से उस पर अपना नियंत्रण न रखे तो वह क्या होता है, डायरेक्ट नीचे गिरता है और वह उसमें कितना व्यक्ति जख्मी हो जाते हैं, डेथ हो जाता है। तो इस प्रकार से आते रहता है। तो इन सब से बचने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। 6वां पॉइंट है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होनी चाहिए। अब ये कर्मचारी राज्य जो हम लोग पता है ESI, समझ गए ना, एम्प्लॉय जो फंड होता है, प्रत्येक उद्योग व व्यवसाय को अपने कर्मचारियों का कर्मचारी राज्य बीमा ESI के अंतर्गत पंजीकृत रजिस्ट्रेशन करना चाहिए ताकि वह स्वयं व अपने परिवार को सरकार द्वारा ESI अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा प्राप्त कर सके। तो माय डियर 6वां पॉइंट यही है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत रजिस्टर्ड होना जरूरी रहता है। क्योंकि अगर व्यवसायिक किसी भी उद्योग या व्यवसाय में कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो उससे अगर इसमें रजिस्टर्ड रहेगा ESI में, कर्मचारी राज्य बीमा के अंतर्गत, तो वह खुद को और अपने परिवार को सरकार द्वारा ESI जो अस्पताल है उसमें निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा प्राप्त कर सकता है और बेहतर स्वास्थ्य बना सकता है, समझ गए। 7वां है माय डियर यहाँ पे सुरक्षात्मक वातावरण। प्रत्येक उद्योग व व्यवसाय में कर्मचारी को सुरक्षात्मक वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, जैसे शॉर्ट सर्किट से बचाव, मशीनों को कवर सही से लगे होना, आग से बचाव के लिए अग्निशामक यंत्रों का लगा होना, पर्याप्त मात्रा में निकासी द्वार होना। अब बड़े बड़े जहाँ पे कंपनी होता है, मान गए जहाँ पे आग का ही काम होता है, समझ गए, थर्मल पावर प्वाइंट ये सब जहाँ पे होता है, जहाँ पे आग का ही काम है और उसके आसपास कर्मचारी सब काम कर रहा है, श्रमिक सब, तो मान गए हो सकता है दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकता है। तो आग से बचाव के लिए अग्निशामक यंत्र हो ताकि तत्काल बचाया जाए, समझ गए। बड़े बड़े मशीन लगे होते हैं तो उसको सही से कवर करने के लिए जो है चीज़ें होनी चाहिए। शॉर्ट सर्किट से बचाव के उपाय होनी चाहिए। पर्याप्त जो है जहाँ भी काम हो वहाँ पे निकासी द्वार हो ताकि कुछ भी अंदर दुर्घटना हो तो तुरंत जो अंदर कर्मचारी सब है बाहर धड़ाधड़ निकल सके। तो सुरक्षात्मक वातावरण होना बहुत ज़रूरी है, समझ गए, किसी भी उद्योग में, जिसके ज़रिए खुद को बचाया जा सके। 8वां पॉइंट है प्राथमिक चिकित्सा कक्ष। प्राथमिक चिकित्सा कक्ष में प्राथमिक चिकित्सा के लिए उपयोगी सभी सामग्री होनी चाहिए। अब एक कंपनी है जहाँ पे इस तरीके के काम हो रहे हैं, बड़े बड़े कंपनी है जहाँ पे दुर्घटना हो सकता है, वहाँ पे फर्स्ट एड का एक जो है कक्ष होनी चाहिए, जहाँ पे अगर किसी को चोट लग जाए, कट फट जाए या हल्का सा जो है जल उल जाए तो उसको फर्स्ट एड करके उसका उपचार करके आगे रेफ़र किया जा सके। तो इसके लिए फर्स्ट एड होना कक्ष ज़रूरी होता है कर्मचारी के लिए, समझ गए। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैंने आपको 8 पॉइंट बता दिए जिसके ज़रिए आप व्यावसायिक रोगों से कर्मचारी और उसके श्रमिकों को जो है रोकथाम कर सकते हैं व्यावसायिक रोगों से, ठीक है ना। तो चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं 8 पॉइंट को फिर से। तो मैंने आपको क्या बताया, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि व्यावसायिक रोगों की रोकथाम के क्या क्या उपाय हैं बताएं। तो आप लिखिएगा कि व्यावसायिक रोग को रोकथाम के लिए जो है किए जाने वाला जो उपाय है वह निम्न है, बहुत सारे हैं। उसमें से पहला है कि नियुक्ति से पूर्व पहले एग्ज़ाम ले ले, टेस्ट ले ले, परीक्षण कर ले कि ये इस पोजीशन के लिए फिट बैठ रहा है या नहीं। दूसरा है व्यावसायिक कार्य का परीक्षण। अब जिस भी पोजीशन के लिए चयन हो व्यक्ति का, उसका जो है ट्रेनिंग होना ज़रूरी है ताकि वह अपने आप को उस पोजीशन के रूप में ढाल सके। तीसरा है कार्यकाल में स्वास्थ्य आकलन। अब जब वह व्यक्ति किसी कंपनी में, किसी उद्योग में काम कर रहा है तो समय समय पर उसके स्वास्थ्य का आकलन होना ज़रूरी है। इसके लिए जो है कैंप लगा के रक्त परीक्षण, आँखों की जाँच, तमाम जाँचें करके पता लगाया जा सकता है स्वास्थ्य के बारे में।
चौथा है चिकित्सीय उपचार, जिसमें अगर किसी को पता चल जाए कि इसमें फलाना रोग है, इसमें इसको फलाना प्रॉब्लम है, तो उसका डॉक्टर से उपचार करके, चिकित्सीय उपचार करके उसको ठीक कराया जा सके, तो इसके लिए चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराना। पाँचवा है स्वास्थ्य शिक्षा देना। स्वास्थ्य शिक्षा इसलिए कि मान गए बड़े बड़े जहाँ पे दुर्घटना होने की संभावना है किसी कंपनी में, किसी व्यवसाय ऑक्यूपेशन में, तो वहाँ पे जो है क्या करनी चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा देना चाहिए, ताकि रोग और दुर्घटना से खुद को कैसे बचा सके। अब ईएसआई जो होता है कर्मचारी राज्य बीमा, इसके अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए, ताकि कोई भी बीमारी, कोई भी दुर्घटना होने पर खुद या अपने परिवार को सरकार के द्वारा जो ईएसआई अस्पताल है उसमें निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा का लाभ ले सके, तो इसके लिए ईएसआई रजिस्टर्ड होनी चाहिए। सातवां है सुरक्षात्मक वातावरण बनाना चाहिए, जिसमें अगर शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए मशीन को कवर करने वाला, समझ गए, आग से बचाव के लिए अग्निशामक यंत्र, पर्याप्त मात्रा में निकासी द्वार, ये सब सुरक्षात्मक वातावरण होना जरूरी है। और आठवां है फर्स्ट एड रूम होनी चाहिए, जहाँ पे जो है अगर कोई दुर्घटना होता है तो तुरंत तत्काल जो है रिकवरी के लिए जो है देख रेख करके रेफर किया जा सके। तो प्राथमिक चिकित्सा कक्ष में प्राथमिक चिकित्सा के लिए जो भी उपयोगी सामान है वो होनी चाहिए फर्स्ट एड के लिए, समझ गए, जिससे तत्काल कर्मचारियों को ट्रीटमेंट किया जा सके और आगे भेजा जा सके। तो ये आपका 8 पॉइंट है, जिससे आप व्यावसायिक रोगों की, दुर्घटनाओं की रोकथाम कर सकते हो, समझ गए। ये 8 पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है, व्यावसायिक रोग के बारे में, इसके उद्देश्य के बारे में, कौन कौन से व्यावसायिक रोग है पूछते हैं, और रोकथाम करने का उपाय भी पूछता है। तो मैंने आपको आज क्लियर कर दिया व्यावसायिक रोग के बारे में। एक बार और बताते हैं, व्यावसायिक रोग का मतलब है कि जिस व्यवसाय में रहते हुए, जिस भी उद्योग, कारखाने, जिस भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उस क्षेत्र में रहते हुए उस व्यवसाय से संबंधित उसको कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आता है, तो वही जो है उसका व्यावसायिक रोग होता है। जैसे कोई अगर मान गए कोयला फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उसको कोयला से होने वाले प्रॉब्लम जो है, जिससे कोयला से धूल कण आएगा, उससे प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वह उसका व्यावसायिक रोग हो जाएगा। कोई शीशा फैक्ट्री में काम कर रहा है, उससे संबंधित कोई रोग हो जाएगा, तो उसका व्यावसायिक रोग हो जाएगा। कोई लोहा फैक्ट्री में काम कर रहा है, उससे संबंधित तो जो है उसको रोग हो जाएगा, तो उसका व्यावसायिक रोग हो जाएगा, समझ गए। तो यही जिस व्यवसाय में, जिस ऑक्यूपेशन में रहते हुए अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना हो या रोग से ग्रसित हो जाए, तो ही उसका जो है आपका ऑक्यूपेशनल डिजीज बन जाता है, समझ गए। तो इस प्रकार से हम मिलेंगे आपसे अब अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से समझ लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।